पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। और बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर चोरी का केस दर्ज किया गया है। पीएचक्यू ने ये नोटिस जारी किया। आरोपी और फरियादी आपस में सहेलियां बताई जा रही है। आरोपी महिला पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से नदारद है। पीएचक्यू ने प्रमोशन रिक्त करने डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया। पीएचक्यू की एसपी शाखा में 1.5 साल पहले ट्रांसफर हुआ था। तो एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर चोरी का केस दर्ज है और पीएचक्यू ने इसके लिए नोटिस जारी किया। बताया ये जा रहा है नोटिस के आधार पर कि आरोपी और फरियादी आपस में पहले सहेलियां थी। आरोपी महिला पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से नदारद है। पीएचक्यू ने प्रमोशन रिक्त करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया था। पीएचक्यू की एसपी शाखा में 1.5 साल पहले ट्रांसफर हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बेहद गंभीर ये मामला राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। पीएचक्यू ने एक नोटिस जारी किया। आरोपी और जो फरियादी हैं वो आपस में पहले सहेलियां बताई जा रही हैं। आरोपी की अगर बात करें तो आरोपी महिला पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से अपनी नदारद है। पीएचक्यू ने प्रमोशन रिक्त करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया था, रिवर्ट करके। बता दें पीएचक्यू की एसपी शाखा में 1.5 साल पहले ट्रांसफर हुआ था। तो जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पीएचक्यू ने प्रमोशन रिवर्ट करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया था और इसके बाद पीएचक्यू की एसपी शाखा में 1.5 साल पहले ट्रांसफर हुआ था। तो एक बड़ी जानकारी निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। पीएचक्यू ने ये नोटिस जारी किया। नोटिस में जो बातें निकलकर सामने उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि आरोपी और फरियादी आपस में सहेलियां थी। आरोपी महिला पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से नदारद है। पीएचक्यू ने प्रमोशन रिवर्ट करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया था। तो पीएचक्यू की एसपी शाखा में 1.5 साल पहले यहां पर ट्रांसफर हुआ था। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। हरप्रीत, जरा बताइए क्या नोटिस जारी किया गया, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है इस पर? कल्पना शर्मा के बारे में एक जानकारी सामने आई है कि 1.5 साल पहले पीएचक्यू की एसपी शाखा श्यामला हिल्स में इनका ट्रांसफर किया गया था। लंबे समय तक इन्होंने अपनी जो नई पोस्टिंग है वहां पे ज्वाइन नहीं किया, जिसके बाद अब रिवर्ट करके इनको डीएसपी से वापस इंस्पेक्टर बना दिया गया है। इनका जो प्रमोशन है वो वापस ले लिया गया है और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि स्टाफ से बातचीत में ये बात भी सामने आई है कि कुछ मानसिक रूप से भी कल्पना रघुवंशी परेशान है। हालांकि जिस फरियादी के यहाँ इन्होंने चोरी की है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड है। लंबे समय से दोनों सहेलियां हैं, पैसों का दोनों के बीच लेन देन चलता है। लेकिन जिस तरह से चोरी करके वो इनके घर से 2 लाख रुपए और फोन लेकर गई हैं, साफ समझ में आता है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तो इसमें 2 कार्रवाई, एक तो नोटिस पीएचक्यू की तरफ से जारी किया गया है जल्द गिरफ्तारी का, और दूसरा जो इन्हें प्रमोशन जो डीएसपी बनाया गया था वो रिवर्ट करके वापस इंस्पेक्टर बना दिया गया है। जी हरप्रीत, एक बात ये भी जानना चाहते हैं आप, जैसे कि आपने कहा कि पीएचक्यू ने प्रमोशन रिवर्ट करके डीएसपी से इंस्पेक्टर बनाया था। अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही है, चोरी की बात तो खैर अलग बात है, इस पर तो जांच की जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि मानसिक रूप से वह परेशान थी किसी चीज को लेकर। तो अब आगे किस तरीके से मामले पर एक्शन की बात कही जा रही है, ये किस तरीके से जांच होगी? ये चीज भी सामने आई है कि डीएसपी जो अब इंस्पेक्टर जिनका डिमोशन कर दिया गया है, रिवर्ट कर दिया गया है जिनका प्रमोशन, कल्पना रघुवंशी जो है ये मानसिक रूप से परेशान जो स्टाफ है, जब उससे बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि मानसिक रूप से काफी ये परेशान रहती थी। कई बार स्टाफ से ही इनका झगड़ा हो जाता था। सिंगल ये रहती है, परिवार में कोई और सदस्य, इसकी भी जानकारी इनके साथियों को नहीं है। तो घरेलू कई ऐसी वजह है जो इनकी मानसिक परेशानी की वजह बताई जा रही है। हालांकि इन्होंने एक अपराध यहाँ पर किया है कि अपने ही सहेली के घर चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल अब इनको जो ये फरार है इनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर ये कहाँ है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1.5 साल से ये नौकरी पर भी नहीं आई, बीमारी का इन्होंने बहाना बनाया और उसके बाद सहेली के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल अर्पित, देखिए जैसे कि आपने बताया कहीं ना कहीं मामला अभी भी थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन इनकी तलाशी के बाद हो सकता है कि कोई जानकारी स्पष्ट निकल कर सामने आए। आगे अपडेट जरूर लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।